शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो रोजाना आने जाने वाली ट्रेनों में बैठे मुसाफिरों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसे एक लंबा सा शख्स नजर आया जो सूट बूट में मलबूस था। भिखारी ने सोचा कि ये आदमी बहुत अमीर लगता है, अगर मैं इससे भीख मांगूं तो शायद ये मुझे अच्छे पैसे दे दे। वो जल्दी से इस शख्स के करीब गया और इससे भीख मांगने लगा। इस लंबे आदमी ने भिखारी को गौर से देखा और कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी हैरान होकर बोला, साहिब, मैं तो एक भिखारी हूँ, हमेशा दूसरों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं? वो लंबा आदमी मुस्कुराया और बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं। मैं एक ताजिर हूं और लेन देन के उसूल पर यकीन रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। ये कहकर वो शख्स ट्रेन में बैठ गया और चला गया, लेकिन उसकी कही हुई बात भिखारी के दिल में घर कर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में ज्यादा पैसे इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि मैं बदले में कुछ नहीं देता, मगर मैं एक भिखारी हूं, मैं किसी को क्या दे सकता हूं, लेकिन कब तक मैं यूं लोगों से लेता ही रहूंगा। बहुत सोचने के बाद इसने फैसला किया कि वो अब भीख के बदले कुछ न कुछ जरूर देगा, लेकिन सवाल ये था कि वो क्या दे सकता है। 2 दिन तक वो इसी बात पर गौर करता रहा, मगर उसे कोई जवाब न मिला। तीसरे दिन जब वो रेलवे स्टेशन के करीब बैठा था तो उसकी नजर वहां लगे हुए रंग बरंगे फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना मैं भीख के बदले में लोगों को कुछ फूल दे दिया करूं। यह ख्याल उसे पसंद आया और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। फिर वो ट्रेन में भीख मांगने गया। अब जब भी कोई इसे भीख देता वो बदले में इस शख्स को कुछ फूल दे देता। लोग उन फूलों को खुशी से कबूल करते और उन्हें अपने पास रख लेते। चंद ही दिनों में भिखारी ने महसूस किया कि पहले के मुकाबले में अब ज्यादा लोग इसे भीख देने लगे हैं। वो रोजाना स्टेशन के करीब से फूल तोड़कर लाता और भीख के बदले लोगों को देता, मगर जब उसके पास फूल खत्म हो जाते तो इसे भीख भी कम मिलती। यही सिलसिला रोजाना चलता रहा। कुछ दिन बाद जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा आदमी ट्रेन में बैठा है, जिसकी बातों ने इसकी सोच बदल दी थी। भिखारी फौरन उसके पास पहुंचा और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। अगर आप मुझे भीख देंगे तो मैं बदले में आपको यह खूबसूरत फूल दूंगा। वो लंबा आदमी मुस्कुराया। उसने भिखारी को कुछ पैसे दिए। भिखारी ने उसे चंद खूबसूरत फूल पेश किए। ये देखकर वो आदमी खुश हुआ और बोला, वाह, आज तुम भी मेरी तरह एक ताजिर बन गए हो। ये कहकर वो शख्स ट्रेन से उतर गया, लेकिन इसकी बातें एक बार फिर भिखारी के दिल में घर कर गईं। इस बार भिखारी के चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। इसकी आंखें चमकने लगी। इसे ऐसा महसूस हुआ कि कामयाबी की चाबी इसके हाथ लग गई है, जिससे वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। वो जोश में आकर जोर से आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक ताजिर हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने इसे हैरत से देखा और कुछ ने तो सोचा कि शायद वो पागल हो गया है, मगर अगले दिन से वो भिखारी रेलवे स्टेशन पर नजर नहीं आया। 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 सूट बूट में मलबूस अफराद खड़े बातें कर रहे थे। अचानक इनमें से एक दूसरे की तरफ देखकर बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे शख्स ने कहा, नहीं, मेरे ख्याल में हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला शख्स मुस्कुराकर बोला, नहीं, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा शख्स हैरान होकर बोला, मुझे याद नहीं, मगर हम पहले 2 बार कब मिले थे? पहला शख्स हंसा और बोला, हम पहली बार इस वक्त मिले थे जब मैं भीख मांग रहा था, और आपने मुझे बताया था कि जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए कुछ देना जरूरी होता है। दूसरी बार जब हम मिले तो मैं भीख के बदले में आपको फूल दे रहा था, और आपने कहा था कि मैं एक ताजिर बन चुका हूं। दूसरा शख्स हैरानी से मुस्कुराया और बोला, वो हाँ, अब याद आया, तो तुम वही भिखारी हो
जिसे मैंने एक बार भीख देने से इनकार कर दिया था और दूसरी बार तुमसे फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम ये सूट बूट पहनकर कहाँ जा रहे हो और आज कल क्या कर रहे हो? पहला शख्स फख्र से बोला, हाँ मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा ताजिर हूँ और मैं कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। फिर इसने मजीद कहा, आपने मुझे पहली मुलाकात में जिंदगी का एक बड़ा उसूल सिखाया था कि कुछ पाने के लिए कुछ देना जरूरी होता है। मैंने इस उसूल पर अमल किया और मेरी जिंदगी बदल गई। पहले मैं खुद को हमेशा एक भिखारी समझता था, लेकिन जब आपने मुझे दूसरी बार बताया कि मैं ताजिर बन चुका हूं, तब मैंने अपनी हकीकत को पहचाना। मैंने समझा कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि वो मेरे फूलों की कीमत अदा कर रहे थे। मैंने जो पैसे ट्रेन में फूल बेचकर कमाए, उनसे और ज्यादा फूल खरीदे और यूं मैं एक कामयाब ताजिर बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और यही पसंद मेरी कामयाबी की वजह बनी। ये सुनकर दूसरा ताजिर मुस्कुराया और बोला, तुमने वाकई अपनी किस्मत बदल दी। दोनों खुशी खुशी स्टेशन पर उतरे और अपने कारोबार के मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए आगे बढ़ गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी का दारोमदार हमारी सोच पर होता है। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटे ही रहेंगे, लेकिन अगर हम अपनी सोच को बदलें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं।